बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रकीता। मैं एज अ सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर आपसे मुखातिब हूँ। पहले मैंने सीरा के टेस्ट के हवाले से बात करेंगे कि मैंने इस पे काफ़ी 12 लेक्चर्स दे चुकी हूँ और आज हमारा 13 वाला लेक्चर है और ये सबसे लास्ट लेक्चर है हमारा सीरा के टेस्ट के हवाले से। इंशाल्लाह इसके बाद हमारा पूरा सीरा की जो बुक है वो कवर हो जाएगी। तो आज के हमारे पास टॉपिक है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या है और किस तरह से काम करता है, बीइंग अ सिक्योरिटी गार्ड आपकी क्या ड्यूटी है, ये आज मैं आपको इस शॉर्ट से फर्स्ट एड के टॉपिक में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट एड होता क्या है। फर्स्ट एड बेसिकली एक बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है जो कि किसी भी एक्सीडेंट, इमरजेंसी में जो एक्सीडेंट और इलनेस होती है, जैसे कि कोई बेहोश हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो इमरजेंसी की सूरत में अगर कोई किसी को हर्ट हो जाए ज़्यादा, तो किस तरह से वो फर्स्ट एड एक ऐसी किट होती है जिसके ज़रिए से आप बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं उस पेशेंट को। तो बेसिकली उसके बाद फर्स्ट एड के बाद आपने क्या करना है, आपने इमरजेंसी कॉल करनी है। नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा फर्स्ट एड का, आपने इमरजेंसी कॉल करनी है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा, आपने 9999 पे कॉल करनी है इमरजेंसी पे। उसके बाद आपने अपनी मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना है। इसके अलावा आपको बेसिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए हड्डियों के बारे में, और लाइक आपको सारी फिजिकल के बारे में पूरी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी कैजुअलिटी असेसमेंट आ जाती है। कैजुअलिटी असेसमेंट में कौन कौन से सिचुएशंस आ जाती हैं। ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज, आपने चेक करना है कि वो बंदा सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, या आहिस्ता ले रहा है, क्या क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है ब्रीथिंग में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्किन कलर, कहीं उसका स्किन का कलर तो नहीं चेंज हो रहा, सेम ही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सिचुएशन पल्स रेट। आपने ऐसे पल्स से उसका पल्स रेट चेक करना आया, वो पल्स स्लो है या फास्ट है, या किस तरह से चल भी रही है कि नहीं चल रही, इस तरह से आपने चेक करना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास प्रायोरिटी एक्शन प्लान्स। बेसिकली प्रायोरिटी एक्शन प्लान्स होते हैं SRABCS। इसमें आ जाती है सेफ्टी, रिस्पॉन्स। सेफ्टी में आपने सेफ्टी करनी है, रिस्पांस में आपने सिचुएशन के अगेंस्ट रिस्पांस करना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है एयरवे। आपने देखना है उस बंदे को सही तरह से ऑक्सीजन पहुंच रही है कि नहीं। ब्रीथिंग आपने देखना है वो सही तरह से सांस ले पा रहा है या नहीं। सर्कुलेशन आपने पल्स चेक करके देखना है ब्लड सर्कुलेशन सही है कि नहीं। नेक्स्ट आ जाता है शाउट फॉर हेल्प। आपने हेल्प के लिए शाउट करना है, चिल्लाना है आपने कि हेल्प करे कोई, और अगर कोई आपके पास है तो वो आपके लिए हेल्प के लिए मौजूद हो जाएगा। इसके अलावा मेडिकल प्रॉब्लम्स आ जाती है कि किस किस तरह की मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये मैं आपके साथ बहुत ही डिटेल से शेयर कर देती हूँ कि किस किस तरह की मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेडिकल प्रॉब्लम्स में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास फेंटिंग। फेंटिंग बेसिकली होता है कि बेहोश हो जाना। बेहोश किस तरह से हो जाना, ये मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बेहोश हो किसी भी पेन या दर्द या फिर पेयर फेयर यानी डर की वजह से। उसके अलावा किस कौन कौन सी हमारे पास वजह होती हैं, ये होती हैं एग्जॉशन। एग्जॉशन और इसके अलावा इमोशनली अगर आप अपसेट हो फिर भी आप बेहोश हो सकते हैं। इसके अलावा आ जाता है टेम्परेचर कंडीशंस। आपकी टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो, किसी को बर्दाश्त नहीं है, तो उसकी वजह से भी टेम्परेचर कंडीशन से भी आप बेहोश हो सकते हैं। इसके अलावा आ जाता है हमारे पास लैक ऑफ प्रॉपर फूड। लैक ऑफ प्रॉपर फूड में हमारे पास आ जाता है कि आपने खाना अच्छे तरीके से नहीं खाया हो। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड। अगर आप किसी लाइन में लगे हैं, बहुत देर से खड़े हैं, तो आपके लिए ये इम्पॉसिबल है कि आप बैठ सके। तो फिर इस तरह से वो जो लोग बूढ़े होते हैं या जिनमें कोई फिजिकल उनकी जो होती है हेल्थ वो काफ़ी वीक होती है, तो इस तरह से वो लोग भी बेहोश हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलनेस। इलनेस बीमारी से भी, और फटीक। फटीक आप थकावट से भी। और इसके अलावा आ जाता है हाइपोग्लाइकेमिया। हाइपोग्लाइकेमिया बेसिकली होता है कि शुगर का जो ब्लड लेवल होता है, जो शुगर लेवल होता है आपका, वो लो हो जाता है। वो लो किस तरह से होता है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, तो उनका शुगर लो हो जाता है, उसकी वजह से भी वो बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिहाइड्रेशन। पानी की कमी के साथ भी वो बेहोश हो सकते हैं। और अगर उनको कोई बीमारीज है तो उनकी वजह से भी वो जो है
बेहोश हो सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाती हैं लाइक प्रॉब्लम्स। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लाइक मेडिकल प्रॉब्लम में हमारे पास आ जाता है फिट्स और सीजर्स। फिट्स और सीजर्स में ये एक तरह का लाइक दौरा होता है। फिट्स जैसे कि मिर्गी के दौरे होते हैं, तो ये एक सडन सडन अटैक होता है बीमारी की तरफ से। तो इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? ये किसी तरह की पेन की वजह से भी हो सकता है, डर की वजह से भी, स्ट्रेस की वजह से भी, और अगर आपने मेडिकेशंस अपनी मिस की उसकी वजह से भी हो सकता है, एग्जॉस्शन की वजह से भी हो सकता है। तो आपका इस पे रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? आपने सारे खतरों को रिमूव करना है और कोई चीज़ आपने उसके मुंह में नहीं डालनी। इसके बाद हवा के लिए देखना है उसको सही ठीक तरह से हवा जा रही है कि नहीं। उसके बाद आपने लाइक कैजुअलिटी को अप्लाई करना है। लाइक सर आपने ऐसे ऊपर को और चिन अप करके ऐसे आपने 30 जो है वो उसके चेस्ट पे लाइक करना है, प्रेस करना है, और 2 आपने माउथ से उसको ब्रीथिंग देनी है। इसके अलावा मेडिकल अगर फिर भी आपके ऐसे ही दौरे उस बंदे को आ रहे हैं, तो आपने इमरजेंसी को लाइक इमरजेंसी को कॉल करनी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन आपकी लाइक वो इस वजह से होती है। ये भी एक बीमारी की वजह से अटैक होता है, जो कि लाइक सांस की शॉर्टेज की वजह से होता है, और इसके बाद आर्म्स में और शोल्डर में और नेक में पेन होने शुरू हो जाती है। तो इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं? इसके कॉजेज़ हैं मेन जो कि किस वजह से होता है। ये आपको स्ट्रेस की वजह से भी होता है, मेडिकेशन जब आप मिस कर लेते हैं उसकी वजह से भी होता है, एग्जॉस्शन की वजह से भी होता है, अगर आपको पहले से भी चेस्ट पेन होती रही है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके बाद अगर कोई ट्रॉमा या आपको इंजरी है, तो कोई ज़ख्म है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। आपका बीइंग अ सिक्योरिटी गार्ड क्या है कि आपने कैजुअलिटी को रिमूव करना है। इसके बाद आपने हाफ सिटिंग पोजीशन पे उसे रखना है उस बंदे को। उसके बाद उसे लेटाना नहीं है, और लाइक मेडिकल के लिए आपने मेडिकल असिस्टेंट्स को 999 पे कॉल करनी है। उसके बाद है इंजरी रिलेटेड मेडिकल इमरजेंसीज। इमरजेंसीज में आ जाती है नोज, जो कि नोज ब्लीडिंग किस वजह से होती है? जब बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंड हो तो इस वजह से होती है। ड्रायर की वजह से भी होती है, कोल्ड और फ्लू की वजह से भी होती है, इंजरी और ट्रॉमा की वजह से भी होती है, और इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकती है। तो और हमारे पास आ जाते हैं कट्स, लाइक जो आपको ज़ख्म हो जाता है किसी भी नाइफ या फिर किसी शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से। तो ये किस वजह से होता है? शार्प एजेस की वजह से, पेपर के एजेस की वजह से, और मशीनरी वगैरह से भी ये हो सकता है। आपका क्या रिस्पॉन्स इस पे होना चाहिए? आपने पानी और साबुन से उसको धो लेना है, और इसके बाद उस पर लाइक उसको ड्राई करना है, और फिर ड्रेसिंग करनी है कट पे। ब्लड को रोकने की आपने ट्राई करना है। नेक्स्ट हमारे पास बर्न आ जाते हैं कि किस तरह से अगर कोई चीज़ जल जाए तो लाइक उसमें किस डैमेज हो जाती है स्किन, तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है? फायर से हो सकता है, हॉट लिक्विड से हो सकता है, ये इलेक्ट्रिसिटी, मशीनरी, केमिकल, रेडिएशन, इनसे ये हो सकता है। बीइंग अ सिक्योरिटी गार्ड आपकी क्या ड्यूटी है कि लाइक विक्टिम को जो है हाँ इस चीज़ से दूर लाया जाए, फिर उसके ऊपर लाइक ठंडा कोई भी लिक्विड डाला जाए, फिर उसको लाइक कोई भी उसकी ज्वेलरी वगैरह उतार दी जाए, और उसके बाद बर्न एरिया पे है जो वो आपने लाइक उसके ऊपर कोई भी बर्न एरिया पे कोई भी अगर चीज़ है तो उस जख्म को क्लीन करना चाहिए। उसके बाद है ब्लीडिंग। अगर आपका ब्लड वेसल से कट लग गया है, वाउंड लग गया है, या इंटरनल आपको हेम्योरेज है, तो उसके अलावा इसके कॉजेज़ क्या क्या है? वेरी हाई एंड लो टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से होता है। ये ट्रॉमा और इंजरी की वजह से हो सकता है, केमिकल रेडिएशन की वजह से होता है। बीइंग सिक्योरिटी गार्ड आपका क्या रिस्पॉन्स है? कैजुअलिटी को अप्लाई करना है, और प्रेशर उस जख्म पे आपने अप्लाई करना है ताकि ब्लड रुक जाए। उसके बाद आपने ज़ख्म को धोना है, और उसके बाद जो भी अगर उसके ऊपर कोई डर्ट वगैरह है, कोई डस्ट है, तो उसे रिमूव करना है। उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रेन्स एंड स्प्रेन्स। ये एक जॉइंट की इंजरी होती है जो कि मूवमेंट में और लाइक मूव करने में जॉइंट में हमें प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए इसके क्या कॉजेज़ हैं? इनकरेक्ट लिफ्टिंग एंड पुलिंग टेक्निक्स, आप और उसके बाद होता है पॉजिटिव पोस्चर एंड मूवमेंट, ट्रॉमा और इंजरी। ये सब चीज़ों की वजह से हो सकता है। और आपका रिस्पॉन्स क्या इस पे होना चाहिए? आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइस, इस तकरीबन RICE, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने माइंड में हमेशा रखना है कि रेस्ट है, अवॉइड यूजिंग द अफेक्टिव पार्ट टू अवॉइड डिस
अब आपने अवॉइड करना है अफेक्टेड पार्ट्स को टच करने से। उसके अलावा आइस आइस आपने कहा आपने आइस को अप्लाई करना है किस चीज़ को कम करने के लिए, स्वेलिंग को अप्लाई करने के स्वेलिंग को कम करने के लिए इंजर्ड एरिया पे, और लाइक और उसके अलावा ताकि आइस की वजह से वो स्वेलिंग कम हो सके। इसके अलावा आ जाता है हमारे पास कंप्रेशन। कंप्रेशन में आप है व्रैप ऑन इलास्टिक बैंडेज अराउंड इंजर्ड एरियाज। आपने व्रैप करना है इलास्टिक बैंडेज को जो अफेक्टेड इंजर्ड एरिया है उसके साइड्स पे, ताकि जो आइस है वो उसकी जगह पे ही स्टे करे। उसके अलावा एलिवेशन आ जाता है, एलिवेशन ऑफ इंजर्ड एरियाज अबव द लेवल ऑफ द हार्ट टू स्लो द ब्लड फ्लो। आपने जो इंजर्ड आपके लाइक एरिया है उसको आपने हार्ट लेवल पे रखना है ताकि ब्लड का फ्लो जो है वो स्लो हो जाए और आपका ब्लड कम ज़ाया हो। और इसके अलावा हमारे पास आ जाती है चोकिंग। चोकिंग कब होती है, जब एयर वे आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम होती है और कस्टमर से सांस लाइक कोई भी अगर बंदा है तो उस बंदे से पेशेंट से सांस नहीं लिया जाता। किस वजह से ये होती है, जब आपको इनफ ऑक्सीजन ना मिले, कोई ट्रॉमा या इंजरी हो, उसके बाद खाना वगैरह अगर आपकी सांस की नाली में फंस जाए, या फिर आपने कोई मतलब अस्थमा अटैक आए, या फिर आपको लाइक कोई स्मोक वगैरह आपके आप सुबह, तो इस तरह से वो हो सकता है। इसके सिम्टम्स बहुत ईजी हैं, लाइक इसकी वजह से आपको खांसी हो जाती है और ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टीज हो जाती हैं, आंखें रेड हो जाती हैं, पैनिक आप हो जाते हैं, और इसके बाद स्किन का कलर चेंज होता है। बीइंग अ सिक्योरिटी गार्ड आपका क्या रोल है इसमें, आपने एब्स्ट्रक्शन की लाइक ऑक्सीजन का एब्स्ट्रक्शन की जो भी वजह है उसको आपने हटाना है। इसके अलावा एट द बैक शोल्डर एरिया पे आपने प्रेस करना है, और इसके बाद नॉर्मल ब्रीथिंग लाइक नॉर्मल जो ऑक्सीजन है वो कस्टमर को वो लाइक पेशेंट को प्रोवाइड करना है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है सैंपल स्लाइड्स फॉर फर्स्ट एड कोर्स। सैंपल स्लाइड क्या है फर्स्ट एड कोर्स की, सबसे पहले आपने 999 को कॉल करनी है। इसके अलावा आपने स्वाइप आउट करना है। स्वाइप आउट क्या होता है बेसिकली, स्वाइप आउट होता है आपने निकालना है उस चीज़ को। निकालना है किस तरह से, जो भी लाइक आपकी डस्ट वगैरह है या ज़ख़म पे, या फिर लाइक डस्ट है, या फिर इसी तरह से कोई और चीज़ है, तो आपने उसे हटाना है। इसके बाद आपने अटैम्प्ट रेस्क्यू ब्रीथिंग, रेस्क्यू ब्रीथिंग आपने देनी है पेशेंट को। अगर फिर भी अगर वो ब्रीथ नहीं कर रहा, कोई चीज़ उसके गले में फंसी हुई है, तो आपने यहाँ पे उसका पेट पे लाइक प्रेस करना है। एब्डोमिनल थ्रस्ट इसे कहा जाता है, वो आपने प्रेस करना है। तो फिर इस तरह से आपकी जो गले में पेशेंट की चीज़ फंसी है वो बाहर आ जाएगी, और उसे लाइक आसानी हो जाएगी ब्रीथिंग में। इसके अलावा अगर फिर भी वो नहीं बाहर आ रही और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने जो चीज़ उसके मुंह में फंसी है या उसे लाइक सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने उस चीज़ को बाहर निकालने की कोशिश करनी है, और फिर उसको सांस देना शुरू करना है। और अगर फिर भी नहीं वो बाहर आ रही, तो फिर आपने उसके जो पेट पे है एब्डोमिनल थ्रस्ट जो कि है पेट पे प्रेशर, आपने 2-3 दफ़ा ऐसे प्रोवाइड करना है उसे, ताकि उसकी जो भी प्रॉब्लम है ब्रीथिंग में वो ठीक हो जाए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास लाइक आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही लाइक। और नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आऊँगी। तो जो भी फ्रेंड्स लाइक इस लेक्चर की समझ जिनको आ गई उनकी तो ठीक है, अगर और भी डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो ये एक सीरा के हवाले से बुक है, ये है। तो इसमें लाइक काफ़ी डिटेल में गाइड किया गया है इस जो पूरे लेक्चर्स मैंने दिया उसके हवाले से। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। इस वीडियो को आगे भी शेयर करें वो लोग जो सीरा के टेस्ट देने के करीब हैं, ताकि वो लोग भी इससे हेल्प लेके और सीरा का टेस्ट क्लियर कर सकें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अल्लाह हाफिज़।